हेलो प्यारे बच्चों, आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक को। एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल, कीटोन का अनुलग्न होगा ओन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। एल्डिहाइड का समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। इसका समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। इसका समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। ये बच्चों देखने में एक जैसे हैं, अंतर इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चों एच जुड़ेगा। यहाँ पर एक जगह तो पक्की बात है कि एच जुड़ेगा, दूसरे जगह क्या जुड़ेगा, यहाँ पर एच जुड़ सकता है या फिर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। या तो यहाँ पर एच जुड़ेगा या फिर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। और इसमें यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह ही जुड़ेगा और यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। एच नहीं जुड़ेगा, ना तो यहाँ पर एच जुड़ेगा ना ही यहाँ पर एच जुड़ेगा। यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह सी जुड़ेगा और यहाँ पर भी कार्बन समूह कोई सी जुड़ेगा, तब हो जाएगा वो कीटोन। यहाँ पर एक जगह तो पक्की बात है कि ओ एच जुड़ेगा, दूसरे जगह या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। एक बार फिर से देखो बच्चों, ये सब देखने में एक जैसे हैं, अंतर इसमें क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड में एक जगह तो H जुड़ेगा, चाहे यहाँ पर H जोड़ दो चाहे यहाँ पर। दूसरे जगह क्या जुड़ेगा, या तो फिर H जुड़ेगा या फिर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। कीटोन में क्या होता है, यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह जुड़ेगा और यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह जुड़ेगा, हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा, यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक जगह तो OH रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। उदाहरण सी डबल बॉन्ड O, तो इसके पास एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो 2 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर जुड़ेगा और एक यहाँ पर। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी, यहाँ पर सी है तो लिखेंगे इसको बच्चों एक तरीके से और लिखा जा सकता है क्या, या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO, क्या हो गया बॉन्ड CHO। इसको लिख सकते हैं बच्चों CO डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों COOH, बॉन्ड COOH। इसको हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं
और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। तो इसको लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा CHO, ये हो गया CHO, यहाँ पर क्या है H, तो AH लगा दो। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमें अनलग्न जोड़ना है अल, तो ये क्या हो जाएगा मेथेनल। मेथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेथेनल। इसका उदाहरण लेते हैं बच्चों, C यहाँ पर हमने लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ पर जोड़ा O। हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4, तो 1 2 3 4, इसके पास 4 हो गया, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर H H H, इसके पास कितने 1 H H H। ये बच्चों कौन सा समूह है, कीटोन का है। क्यों, यहाँ पर देखो बच्चों डबल बॉन्ड O लग गया और इसके दोनों तरफ क्या लगा है, कार्बन समूह लगा है। यहाँ पर बात क्या हुई थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कार्बन समूह ही लगेगा, तो ये हो गया कार्बन समूह लग गए। इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CHHH, क्या हो गया CH3, ये हो गया CO, इसको क्या लिख सकते हैं CHHH, क्या हो गया CH3। इसका नाम क्या होगा बच्चों, कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं तो उसका नाम क्या होता है प्रोप। इसका अनलग्न क्या है ओन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ये हो गया प्रोपेनोन। कितने कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन को क्या पढ़ा जाता है प्रोप। ये कीटोन है, कीटोन का अनलग्न क्या होता है ओन, तो क्या हो गया प्रोपेनोन। इसका उदाहरण लो, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर कार्बन जोड़ दो, यहाँ पर H लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा COOH, ये हो गया COOH, बचा ये हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दो। ये बच्चों समूह होता है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे COOH, जहाँ पर C दिख जाए डबल बॉन्ड O फिर OH लिख इसी से जुड़ा हो तो क्या लिखेंगे COOH, तो ये हो गया COOH और ये हाइड्रोजन लग गया। इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं मेथ, तो इसका अनलग्न क्या है ओइक अम्ल, तो मेथेन में क्या जोड़ेंगे मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। इसका बच्चों साधारण नाम होता है, इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड।
इसका साधारण नाम होता है प्रोपेनोन का साधारण नाम होता है एसीटोन। एसीटोन ये बच्चों साधारण नाम से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि एसीटोन का संरचना बनाओ या एसीटोन का आईपीएससी नाम लिखो। इसका साधारण नाम क्या होता है बच्चों? इसका साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल। ये होता है फार्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह है तो हाइड जुड़ा है। ये कीटोन समूह है तो एसीटोन ओन जुड़ा है अंत में। ये कार्बोक्सिलिक है तो अम्ल अंत में जुड़ेगा। इसका साधारण नाम होता है मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अब बच्चों और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सी यहाँ पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया H। तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो एक किसके पास है? 2 3 4। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। ये बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है। तो इससे क्या पता चल रहा है? और यहाँ पर कोई कार्बन समूह जुड़ा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एल्डिहाइड समूह है। ये एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होगा, फिर यहाँ पर H होगा, यहाँ पर फिर या तो कार्बन कोई समूह जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो वो होता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H लगा है और यहाँ पर कार्बन समूह जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड समूह हो गया। इसको लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? इसे क्या लिखेंगे? CHHCH3। फिर इसको क्या लिखेंगे? CHO। कितने कार्बन है? 1 2। 2 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? एथ। तो ये चूंकि ये एल्डिहाइड समूह है तो एल्डिहाइड समूह का अनलग्न क्या होता है? अल। तो अंत में क्या जोड़ेंगे? अल। तो ये हो गया एथेनल। ये क्या हो गया? एथेनल। अब इसमें उदाहरण लो बच्चों। यहाँ पर हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड O। तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। यहाँ पर H लगाओ। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O लगा है और इस C से दोनों तरफ कैसे समूह जुड़े हैं? कैसे समूह जुड़े हैं? कार्बन समूह जुड़े हैं। दोनों तरफ कैसे समूह जुड़े हैं? कार्बन समूह जुड़े हैं। जब बच्चों C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों तरफ कार्बन समूह जुड़ा होता है तो क्या होता है? कीटोन समूह। यहाँ पर देखो बच्चों, कीटोन समूह का क्या खास बात होता है? कीटोन समूह का यही खास बात होता है कि C डबल बॉन्ड O होता है, कीटोन का समूह होता है C डबल बॉन्ड O। और जो यहाँ पर जो जुड़ेगा और यहाँ पर जो जुड़ेगा उसमें क्या खास बात हो? यहाँ पर भी कार्बन समूह जुड़ेगा और यहाँ पर भी कार्बन समूह जुड़ेगा।
तो बच्चों कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इधर भी कार्बन समूह जुड़ा, इधर भी कार्बन समूह जुड़ा है, तो ये कौन सा समूह होगा? कीटोन समूह। तो इसको लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? CHHH क्या हो गया? CH3। अब क्या? CHH CH2। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर CO हो गया। फिर CHHH क्या हो गया? CH3। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। चूंकि ये कीटोन समूह है, कीटोन का अनलग्न क्या होता है? ओन। कीटोन का अनलग्न क्या होता है? ओन। तो ये हो गया ब्यूटेनोन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूटेनोन। इसमें लो उदाहरण, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने O जोड़ दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया OH। और हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। H H H। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O लगा है और यहाँ पर OH जुड़ा है, तो ये कौन सा समूह लग रहा है देखने से? कार्बोक्सिलिक समूह। क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह की खास बात क्या होती है? यह खास बात होती है कि C डबल बॉन्ड O होगा ही, और यहाँ एक जगह पर क्या जुड़ा होगा? OH। और यहाँ पर क्या जुड़ेगा? या तो कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा, या फिर कोई कार्बन समूह जुड़ेगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर कार्बन जुड़ेगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OH लगा ही है, और यहाँ पर कार्बन समूह जुड़ा है, तो ये कौन सा समूह हो गया? कार्बोक्सिलिक। इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? CHHH CH3। C इसको क्या लिख सकते हैं? COOH COOH। तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2। जब 2 कार्बन होते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? एथ। चूंकि इसका अनलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। तो अंत में क्या जोड़ेंगे? अनलग्न का मतलब अंत में जुड़ता है, अंत में क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल। तो 2 कार्बन है, क्या होगा इसका नाम? एथेनोइक अम्ल। ये हो गया इस एथेनोइक अम्ल। इसका बच्चों साधारण नाम पूछा जाता है। साधारण नाम, इसका साधारण नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। चूंकि ये बच्चों एल्डिहाइड समूह का है, तो अंत में एल्डिहाइड छुपा रहेगा। एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसका बच्चों साधारण नाम नहीं पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है साधारण नाम। इसका साधारण नाम क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है एसी इसका होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ये हो गया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही बच्चों सिरका कहा जाता है।
एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? सिरका। तो ये बच्चों हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में ऐसा ही अंतर होता है। फिर से एक बार समझ लो, इसका एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल, कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, कार्बोक्सिलिक का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। इसका समूह होता है बच्चों, एल्डिहाइड का समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और एक जगह तो एच जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहाँ पर दूसरे जगह या तो कार्बन समूह जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा। कीटोन में क्या खास बात होती है? सी डबल बॉन्ड ओ होगा ही, और यहाँ पर कोई कार्बन समूह ही जुड़ेगा, और यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह ही जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड में एक जगह एच होता ही होता है और दूसरे जगह भी एच या फिर कार्बन समूह जोड़ सकते हैं, तो वो एल्डिहाइड होता है। अगर यहाँ पर हम एच जोड़ दें, यहाँ पर कोई कार्बन समूह जोड़ेंगे, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसीलिए कीटोन क्या होता है, यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह जुड़ेगा, यहाँ पर भी कोई कार्बन समूह जुड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक का जो समूह होता है उसमें क्या खास बात होती है? यही खास बात होती है कि सी डबल बॉन्ड ओ होगा ही होगा, और एक बॉन्ड में ओ एच लगा रहेगा। यहाँ पर हम या तो कोई हाइड्रोजन समूह जोड़ेंगे या फिर कोई कार्बन समूह जोड़ेंगे। अब बच्चों एक दो उदाहरण और लेते हैं। सी सी सी, यहाँ पर बच्चों हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर जोड़ दिया एच। तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन चिपका दो। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर एच लगा है, तो ये कौन सा समूह है बच्चों? ये कौन सा समूह है? ये बच्चों एल्डिहाइड समूह है, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ होता है और एक जगह एच होता है। यहाँ पर क्या जुड़ता है? या तो कोई कार्बन समूह जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा, तो बच्चों वो हो जाता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? अल। तो इसको और हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं? या इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3, CH CH3 हो गया, बॉन्ड CH CH2, बॉन्ड इसको क्या लिख सकते हैं? CHO CHO। तो कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। चूंकि ये एल्डिहाइड समूह है तो क्या जोड़ेंगे अंत में? अल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ये हो गया प्रोपेनल। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, उसको बताओ। सी सी सी, यहाँ पर हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हमने जोड़ दिया ओ एच। हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन चिपकाओ। अब बच्चों ये बताओ, ये कौन सा समूह लगा है? यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, लगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या लगा है? ओ एच। यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर कार्बन समूह लगा है।
जब ऐसा होता है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर एक जगह ओ एच होता है, तो वो कौन सा समूह होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। तो ये बच्चों कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसको और कैसा लिख सकते हैं? CHHH, CH3, CHH तो हो गया CH2। इसको क्या लिखेंगे? COOH, COOH। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। इसका अनुलग्न क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का? होता है ओइक अम्ल। तो प्रोप में क्या जोड़ेंगे? प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक। प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों। सी 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 सी। यहाँ पर बच्चों हमने लगा दिया डबल बॉन्ड ओ। तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, कार्बन लगा है, डबल बॉन्ड ओ है, और दोनों तरफ क्या लगे हैं? कार्बन समूह जुड़े हैं। तो ये कौन सा समूह हो गया बच्चों? ये इतना कौन सा समूह है? कीटोन समूह है। क्योंकि कीटोन में क्या खास बात होती है? सी डबल बॉन्ड होगा और दोनों तरफ दोनों बॉन्ड पर क्या जुड़े होंगे? कार्बन समूह। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन समूह जुड़ा है। तो ये कौन सा समूह हो गया? कीटोन। तो इसको लिखना चाहे हम कैसे लिख सकते हैं? CHHHCH3, CHHCH2, CHHCH2, ये CO, ये CHHHCH3। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन होते हैं तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? पेंटेन। तो ये चूंकि ये कीटोन समूह है तो कीटोन समूह का अनुलग्न क्या होता है? ओन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। ये हो गया पेंटेनोन। ये बच्चों जब हम एल्डिहाइड समूह और कार्बोक्सिलिक समूह देखते हैं तो उसमें बच्चों नंबरिंग हमें नहीं करना पड़ता है। नंबरिंग क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि ये एल्डिहाइड जो समूह होगा और जो कार्बोक्सिलिक समूह होगा ये हमेशा या तो लास्ट में जुड़ते हैं या तो पहले जुड़ते हैं। और इसमें भी कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है या तो लास्ट में जुड़ेगा या फिर पहले जुड़ेगा। इसलिए इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम नंबरिंग करेंगे तो गिनती हमारा यहीं से शुरू होगा और इसमें गिनती यहाँ से शुरू होगा। लेकिन बच्चों कीटोन में नंबरिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये बीच में जुड़ता है। या तो यहाँ डबल बॉन्ड हम जोड़े हैं तो ये बना है, तो इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमें समूह सबसे पहले मिले। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तीसरे नंबर पर हमें एक समूह मिल रहा है। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये कीटोन समूह कितने नंबर पर जुड़ा है? ये पहले नंबर से ही जुड़ा है। यहाँ पर देखो ये पहले नंबर से ही एक कीटोन समूह जुड़ा है। तो ये हो गया पेंटेन 1।
अगर बच्चों ये डबल बॉन्ड वो यहाँ पर लगा होता तब कितने नंबर पर जुड़ता? 1 2। दूसरे नंबर पर ये जुड़ा होता तो बच्चों ये हमारा हो गया आईपीएससी नाम खत्म। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।